मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का कार्यभार संभालने के बाद से ही नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल एक्शन में नजर आ रहे हैं। औकाफ है शाही की मुतावल्ली सबा सुल्तान को वक्फ बोर्ड ने फिर से नोटिस जारी किया है। दरअसल वक्फ बोर्ड की ओर से मई महीने में भी सबा सुल्तान को एक नोटिस भेजा गया था और बताया जा रहा है कि अब ये जो नोटिस भेजा गया है यह उनको भेजा गया तीसरा नोटिस है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के नोटिस में बोर्ड ने जवाब तलब किया है कि इस बार भोपाल रियासत के हाजियों को रुबात में ठहरने की सुविधा मिलेगी या नहीं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने बताया कि सबा सुल्तान को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि पहले भी उन्हें रुबात और प्रॉपर्टी के संबंध में जानकारी देने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन सबा सुल्तान ने जवाब देने में अपनी रुचि नहीं दिखाई है। हज जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर भी सबा सुल्तान ने कोई जानकारी नहीं दी। नोटिस जारी होने के बावजूद की जा रही लापरवाही पर वक्फ बोर्ड ने खेद जताया है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली किसको बनाया है? सबा सुल्तान साहब को बनाया है। अब सवाल ये है कि जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को वक्फ किया गया था और वाकिफ की मंशा के हिसाब से किया गया था, तो अगर वो वक्फ है और हमारे यहाँ के नवाब परिवार ने या यहाँ के राज परिवार ने वक्फ किया था, तो वाकिफ की मंशा को पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। और अगर वो वाकिफ की मंशा को पूरा नहीं करेंगे और इसी प्रकार से हाजी साहिबान परेशान होंगे तो हम इस पर फिर आगे नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, कार्रवाई भी उन पर करेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर अलल औलाद में आती है तो जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति उस अलल औलाद में, अगर कोई अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तो हम दूसरा भी उसमें तय करेंगे, और दूसरा अगर हमको उपयुक्त नहीं मिलता है तो हम ईओ नियुक्त करेंगे और ईओ जाकर हिसाब किताब मांगेगा। अगर मदीने में रुबातें हैं और वो रुबातें इस बात के लिए काम कर रही है कि किराया वसूल रही है और हमारे हाजियों को अपने वाकिफ की मंशा के हिसाब से नहीं ठहरा रही है, तो हमने प्रश्न किया है कि कितना किराया वसूल रहे हैं आप 365 दिन में से अगर हम 1.5 माह के लिए 1 माह के लिए हमारे आदमी ने हज को नहीं ठहरा रहे हैं, तो आप बाकी दिन क्या कर रहे हैं वहाँ, और इस हज के दौरान भी आप क्या कर रहे हैं, और कितना पैसा आपके पास है, कितना आया कितना गया। तीसरा, सऊदी अरब की सरकार ने वहाँ के रूल्स के हिसाब से बाहर के लोगों को संपत्ति खरीदने का अधिकार दे दिया है। तो जो आपके पास जो हमारी रुबातें हरम के एक्सटेंशन में मर्ज हो गई और उसके एवज में आपको जो बड़ी राशि मिली थी, वो राशि आपको हिंदुस्तान लाने का अधिकार नहीं है, उस राशि को वहीं खर्च करने का आपको अधिकार है। तो क्या अब जब संपत्ति खरीदने का अधिकार आपको मिल गया है, तो क्या आप भोपाल की रियासत के लिए और यहाँ के आवाम के लिए वो संपत्ति खरीदने का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्या किया, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारे सवाल जवाब हमने उनसे। इधर शाही औकाफ के सचिव का कहना है कि मक्का रबात के लिए 210 हाजियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया गया है। मदीने रुबात को लेकर भी कार्यवाही जारी है। वहीं नोटिस के जवाब नहीं देने वाले सवाल पर उन्होंने बताया कि पूर्व में बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस का शाही औकाफ ने बिंदुवार जवाब दिया है, जिसके प्रमाण उनके पास मौजूद है। उन्होंने दोबारा से हमें एक लेटर रुबातों के सिलसिले में इशू किया है मक्के और मदीने की रुबात को लेकर। मक्के की रुबात को तो 10 मई को पूरे हो चुके हैं और जिसमें 210 हाजियों का इंतज़ाम करा दिया गया है, जो 210 हाजी इंशाल्लाह जाके मक्के की रुबात में ठहरेंगे। तकरीबन 30 से 32 दिन का स्टे वहाँ होता है, वो उनका अल्हम्दुलिल्लाह जैसा सिलसिला चला रहा था वैसा इंतज़ाम करा दिया गया है। रही मदीने की रुबात की बात, तो मदीने की रुबात में वहाँ जो हमारे वकील हैं मदीने के, वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर हमारी रुबात हाजियों के लिए तैयार कर दी जाए, और वहाँ का जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हय्यतुल औकाफ, वो हमें हाजियों को रहने के लिए उसको क्लीन चिट दे दे और हाजी जाके उसी में ठहरें। नहीं, ये जवाब मैंने लेटर के अंदर भी दिया है, इससे पूर्व में भी जो लेटर आया था उसका जवाब भी मैंने बिंदुवार, उनके जो सवाल थे सब बिंदुवार मैंने उसका जवाब दिया, जिसकी कॉपी मेरे पास इस फाइल के अंदर मौजूद है। लेटर की जवाब मेरे पास मौजूद है। इसमें बात यह है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधीन मक्के मदीने की रुबात नहीं आती। उसके बावजूद भी अगर वो हमसे लेखा जोखा जो मांग रहे हैं, क्या स्टेटस है, उसका स्टेटस का पूरा विवरण हम हमको लेटर के थ्रू दे चुके हैं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ की उसमें आती नहीं है, वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं आती, इसलिए उसका पूरा लेखा जोखा वहाँ मक्के में जो हमारे नाज़िर हैं, केयरटेकर हैं, उनके पास मौजूद है। मदीने में जो चीज़ है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो कोर्ट के थ्रू हम उनको पूरी जानकारी जो चाहें वो वहाँ से मांग सकते हैं। गौरतलब है कि सबा पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी की बेटी और फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की बहन है। बोर्ड ने उन्हें 30 सितंबर 2011 को नवाबों द्वारा वक्फ की शाही संपत्ति का प्रबंधनकर्ता नियुक्त किया था, लेकिन बोर्ड की तरफ से जारी कारण बताओ नोटिस में उन पर अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही बरतने और काम में रुचि नहीं लेने के आरोप लगाए गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ भोपाल।